नमस्कार दोस्तों आज के समय में डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रहा है। सुबह से शाम तक अगर 50 पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो कम से कम उसमें 15 पेशेंट डायबिटीज के होते हैं। तो डायबिटीज की बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं और जानते हैं डायबिटीज के लिए मॉडर्न साइंस क्या कहता है और हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको 2 टाइप का पानी बनाना बताएंगे। ये 2 टाइप का पानी डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार है। अगर इस 2 टाइप के पानी को लगातार आप 3 महीने तक हमारे द्वारा बताए गए समय के अनुसार पीते हैं और इसके साथ एक नियम अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो डायबिटीज़ की अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, चाहे वो मेटफॉर्मिन ग्लिसराइड हो या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन की खुराक कम होगी। और आगे अगर इस नियम को कंटिन्यू रखते हैं तो हो सकता है कि उस दवा से आपको छुटकारा भी मिल जाए। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम प्रकाश डालते हैं डायबिटीज़ क्यों हो रही। दोस्तों डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण ये बीमारी होती है। तो आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, दिनचर्या पे विशेष करके ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा बैठने की वजह से अगर आप कोई शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं तो भी डायबिटीज के चांसेज होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज मेटाबॉलिक की बीमारी है, यानी कि जिसके पाचन शक्ति कमजोर होती है, जिसके शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, पाचन तंत्र कमजोर होता है, उसी को डायबिटीज होती है। अब पाचन तंत्र क्यों कमजोर होता है, इसमें भी एक पॉइंट निकल गया। दोस्तों अगर आप घर से बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, चीनी मैदे रिफाइन तेल में बनाई गई चीजें ज्यादा खा रहे हैं, पैकेट बंद चीजें ज्यादा ले रहे हैं, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन चीजों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, चीनी मैदा से जितनी भी बनी हुई चीजें हैं इनका सेवन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें शरीर में जो आपके पाचन तंत्र में अग्नि होती है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसे डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, उसे ये बुझा देती है, उसे कमजोर बनाती है। इसलिए और आज के समय में ज्यादातर लोगों घर के बाहर की खा रहे। दूसरी जो गलती हो रही है आज के समय में दोस्तों, रात का खाना हम बहुत देर के खाते हैं और रात के खाने में सबके घरों में लगभग हैवी खाना होता है। जैसे हैवी खाना दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पनीर, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव फायर स्लो हो जाता है। रात 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है। अगर हम देर रात हैवी खाना खाएंगे तो यह खाना पचता नहीं, फिर आपका पाचन कमजोर होता है, गैस, एसिडिटी, तरह तरह की समस्याएं होती, ये सबसे बड़ा कारण है। यानी कुल मिला जुला के आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज पाचन तंत्र की बीमारी है, मेटाबॉलिक की बीमारी है। तो सबसे पहले आपको अपने पाचन तंत्र पे काम करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, चीनी मैदा रिफाइन से बनी हुई जितनी चीजें उन्हें छोड़ दीजिए। कितने दिन के लिए? 4 महीने का मैं आपको टारगेट देता हूं। 4 महीने के लिए सारी चीजें छोड़ दीजिए। 4 महीने के लिए आप अपने घर का बना हुआ ही खाना खाइए। जैसे आपके घर में जो खाना बन रहा है, चाहे वो दोस्तों आपकी रोटी हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, लेकिन प्रयास ये करिए, अगर आपकी डायबिटीज हाई है तो रोटी जो गेहूं की लेते हैं इसके स्थान पे कभी चने की, कभी ज्वार की, कभी मक्के की, कभी बाजरे की लीजिए। और जो कच्चा चावल यानी सफ़ेद चावल खाते हैं इसे अवॉइड कर दीजिए। इसके स्थान पे थोड़ा सा ताज़ा आप भुजिया चावल खाइए। भुजिया चावल ये फायदेमंद है। और आपके खाने में अनाज कम, यानी चावल और गेहूं कम हो, इसके स्थान पे सबसे ज़्यादा जो सब्जी है वो सब्जी अगर आपकी 3 कटोरी है तो 1 रोटी होनी चाहिए, यानी सब्जी की मात्रा अनाज से 4 गुना ज्यादा रखिए। और डेली 1 से 2 मौसमी फल खाइए, कोई भी मौसमी फल हो, चाहे वो मीठा हो खट्टा हो, कुछ भी खाइए, कोई परहेज नहीं। सारे फल हमारे लिए फायदेमंद है।
इसके बाद आप रात को बीन्स भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खाइए, सारी चीजें खाइए। लेकिन इन सारी चीजों को कब खाना है, ये ध्यान देने की बात है। ये सारी चीजें जो भी आप खा रहे हैं, इसे खाने का ये समय है, समय जान लीजिए। दिनचर्या बहुत ही मायने रखती है डायबिटीज के पेशेंट के लिए, और जिसको डायबिटीज से बचना है उसे भी दिनचर्या बहुत मायने रखती है। तो दिनचर्या क्या है? रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाइए, किसी भी कीमत पर। 4 महीने के लिए इसे फॉलो करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले, और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप डेली 16 घंटे का व्रत कर रहे हैं, यानी 16 घंटे की आप फास्टिंग कर रहे हैं। इसमें आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे चला जाता है, यानी कि आपके शरीर में जो डैमेज सेल है अपने आप को रिपेयर करते हैं, और जो आपके शरीर में दोस्तों वायरस है सब अपने आप खत्म हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। 8 घंटे खाना है, 16 घंटे का व्रत रखना है। सूर्य डूबने के 2 घंटे के पहले जो कुछ खाना है खा लीजिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी मत खाइए। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते। ऐसा करिए आप 4 महीने, और डेली 1 घंटे अपने शरीर को चार्ज करिए, जिस तरह से सोलर पैनल चार्ज होता है। चार्ज करने के लिए क्या करना है? ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव वहीं पे टहलिए, घूमिए, योगा करिए। तो जब आप नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं तो आपका शरीर क्या होता है? नीचे से न्यूट्रल होता है, नीचे से अर्थ मिलता है, और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, तो हमारा शरीर अपने आप को चार्ज कर लेता है। तो 24 घंटे में 1 घंटे हमें रोज सुबह अपने शरीर को चार्ज करना है। अब उस 2 पानी को पीना है। जब आप चार्ज कर लेंगे, चार्ज करने के बाद घर आएंगे, तो घर आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले काम आपको करना है दोस्तों, 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो दीजिए, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो दोस्तों इस मेथी दाना के पानी को पी लीजिए, और मेथी दाना चबा चबा के खा लीजिए। अगर ठंडी का सीजन है तो हल्का से इसे गुनगुना कर लीजिए, गर्मी का सीजन है तो इसे पी लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना, यानी मेथी दाना का पानी पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस सुबह सुबह आपको रोज करना है। इसके बाद शाम को जो दूसरा पानी है वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है। और दोस्तों आपको हमने पहले बताया, ये डायबिटीज मेटाबॉलिक की बीमारी है, जब आपकी अग्नि कमजोर होती है। तो ये रात को क्या लेना है? वो है अदरक का पानी, यानी कि रात का जो खाना आप खाएंगे उसके 1-1.5 घंटे पहले अदरक पानी तैयार कर लीजिए। अदरक पानी बनाना बहुत आसान है। 1 कप पानी गैस पे चढ़ाइए, उसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, हो सके तो 1 चुटकी काली मिर्च डाल के इस पानी को खूब पकने दीजिए। पानी जब आधा रह जाए तो इसे आप पी लीजिए गुनगुना करके, यानी थोड़ा सा ठंडा करके। तो ये रात को अदरक पानी और सुबह मेथी दाना का पानी पीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन मेन मायने रखता है, कब्ज की शिकायत है, तो रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लीजिए, सुबह पेट खुल के साफ होगा। इसे आप कितने दिन तक फॉलो करिए? 4 महीने। 4 महीने इसे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपकी डायबिटीज नेचुरल तरीके से कम होना शुरू हो जाएगी। जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो मेडिसिन की खुराक कम होगी, और धीरे धीरे आपकी मेडिसिन भी बंद हो सकती है। लेकिन इसे रेगुलर करना है, करके देखिए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों हमें बीमारी को ठीक करने के लिए बीमारी की जड़ को जानना होगा और उसे नेचुरल तरीके से ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।